हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अध्ययन कैसा चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक नए नियम का। पा, वा, जा और हा चिन्ह के रूप में हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। अभी तक हमने पा, वा, जा और हा को व्यंजन रेखा के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें इनको चिन्ह के रूप में कैसे प्रयोग करना है। तो इनको चिन्ह के रूप में प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे कि सभी का चिन्ह अलग अलग होता है। जैसे आपको दिख रहा है पा, तो पा का चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है। अगर आपने द्विस्वर का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आई के लिए भी हम इसी तरह से साइन बनाते हैं। बा के लिए इस तरह से साइन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जा के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो हा है उसकी जो आउटलाइन है उसी को बस थोड़ा छोटा कर दिया गया है, तो इसको हम हा के रूप में प्रयोग करते हैं। इन सभी चिन्हों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में करते हैं। हा को छोड़कर इसके नियम हम अभी बाद में बताएंगे। सभी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में होगा। ये चिन्ह कभी भी मध्य में और अंत में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। और यदि इन चिन्हों के पहले स्वर आता है, चिन्हों के पहले कोई भी स्वर आता है, तब भी इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। पूरी व्यंजन रेखा लिखी जाएगी। तो अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पक, पच, पट, पै, पर। ध्यान से देखेंगे कि चिन्ह को हम कैसे भी मोड़ के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको इसको इसी तरह से लिखना है, जैसे आई के लिए सिर्फ इसी तरह से लिखना होता था, तो ऐसा नहीं। ये पा का चिन्ह है, जिस तरह से भी हम व्यंजन रेखा में इसको लिख सकते हैं। पब, पस, पत। तो इस तरह सारी ही व्यंजन रेखा में हमने इसका प्रयोग देख लिया है। अब हम बा का प्रयोग देखेंगे। बक, बच, बट। इनका जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतने अच्छे से ये आपको समझ में आएंगे। आप इनको नए नए शब्दों में प्रयोग करिए तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बल, बह। देखिए हा में इसको हमने बड़ा करके लिखा है। इसी तरह अधोगामी हा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वह, बन, बस। अब हम चिन्ह जा का प्रयोग देखेंगे कि चिन्ह जा को कैसे लिखते हैं। ये आपको मालूम ही है कि इन चिन्हों का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में ही करेंगे। जप, जत, जय। देखिए या में इसका प्रयोग इस तरह से होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब, जल, जन। तो अभी हमने पा, वा, जा का चिन्ह देखा। अब हम देखेंगे हा के चिन्ह का प्रयोग। तो जो हा है वो सारी ही व्यंजन रेखा में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बनने में ठीक नहीं बनता है। तो मुख्यतः ये कर व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है। हथ, जहाँ हमारी आउटलाइन में आसानी से जुड़ जाए। हस, सिर्फ इन्हीं में, इनका कुछ ही व्यंजन रेखाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो व्यंजन हम इसको व्यंजन रेखा के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि चिन्ह के रूप में। जैसे सरल व्यंजन रेखा है उसमें यह प्रयोग नहीं होता है।
अब इसमें हम देखेंगे कि स्वर का प्रयोग हमें कैसे करना है। इन चिन्हों के साथ स्वर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पा नी, तो पा में कौन सा स्वर आया है, आ का आया है। जनरली हमने इसको लाइन से ऊपर लिख दिया है और नी का चिन्ह लगा देंगे, वरना जो स्वर है सा व्रत की तरह ही जिस व्यंजन में है जुड़ रहा है उसी के पहले वाला प्लेस जो है वो इसका प्लेस जो है वो या इसका स्थान बन जाता है। पा जा मा, इसी तरह से इसमें भी हमने इसको अलग से लिख दिया है, तो हमने पा में स्वर नहीं रखा है, वरना आप इस तरह से देखिए ये इसका स्थान, जो जा का पहला वाला स्थान है वो इसका स्थान हो जाएगा। जीवन, क्योंकि इससे पहले ही हमने स्वर लोप का नियम पढ़ा है, तो हमें स्वर को अब लोप करना है। कम से कम हम स्वरों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। वापस, अगर आप थोड़ा सा लाइन से ऊपर नहीं क्लियर हो रहा तो वापस मीन्स लाइन से ऊपर लिखा तो आ का स्वर इसमें अपने आप लगा हुआ है। पाठक, देखिए ठा को मैंने अद्धा कर दिया है तो इसमें का जुड़ गया है, ठीक। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी नियम, तो आप इस तरह से पूरा भी लिख सकते हैं, मीन दोनों ही आपके सही हैं। बेचैन, जानवर, देखिए आ का स्वर यहाँ पे रख दीजिए, नहीं। जीना, ई का स्वर और ये ना, जीना। हाँ थी, हा का स्वर आ का यहाँ और ये थी। हाँ थ, इस तरह से हमने इसका प्रयोग किया है। तो अब जाना कि इसमें स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे, देखिए सारी ही व्यंजन रेखाओं के साथ नहीं होता है। हा का तो मैंने आपको बताया ही है कि बहुत ही कम व्यंजन रेखाओं के साथ प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका पा का चिन्ह है, जो आपका पा का चिन्ह है जो कि इस तरह से बनता है, उसका प्रयोग हा व्यंजन रेखा के साथ नहीं किया जाए। आपने ऊपर जो एग्जाम्पल देखे उसमें भी हा के साथ मैंने इसका प्रयोग नहीं बनाया है। और जो आपका ये बा का चिन्ह है, यह या और रा, या और रा जो आपकी ये वाली व्यंजन रेखा है, इनके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह से जा का चिन्ह है, यह भी हा के साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हा का व्रत होता है तो हम वा के साथ हा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न उत्पन्न ना हो। तो ये जरूर याद रखेंगे, पा के चिन्ह को हा व्यंजन रेखा में प्रयोग नहीं करते हैं, वा का चिन्ह जो है वो या और रा के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो जा का चिन्ह है वो हा व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मीन्स पा और जो जा चिन्ह है वो हा के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, और वा या और रा के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अभी तक हमने पा व जा और हा का चिन्ह भी प्रारंभ में जाना जहाँ पर होना है। अब हम हा का प्रयोग जो है वो मध्य एवं अंत में जानेंगे, और इसका प्रयोग एक बड़े व्रत के रूप में होता है, उस चिन्ह के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े व्रत के रूप में, जैसा कि हमने स्वा के लिए पढ़ा है। इसीलिए स्वा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में होता है। जब यही बड़ा व्रत मध्य में और अंत में रखता है तो यह हा को सूचित करता है। तो यह मध्य में और अंत में हा के रूप में इस तरह से च ह क, म ह क, ग्रा ह क, तो ग्रा में आप इस तरह से रख दीजिए। देखिए पोजीशन आपकी सा वाली ही रहेगी, ये याद रखेंगे आप। जो सा का व्रत है वही ग्रा ह क, क ह कह, क ल ह कलह। देखो यहाँ पर आपने मध्य में जाना, यहाँ पर हम अंत में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जब देखिए हा में कोई भी लास्ट में स्वर आ रहा है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट में अगर कोई स्वर आ रहा है, किसको छोड़ के, ई की मात्रा को छोड़ के, जो कि सा में भी होता था, तो प न और हा का चिन्ह ही इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये ही, इसमें ई की मात्रा लग गई है, पन ही। इसी तरह से कि प द और ही, पा में औ का स्वर आ रहा है, इसको यहाँ पे रख देंगे और द ही, पौदही।
तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अगर हाँ में ई की मात्रा आ रही है तब तो यह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर अन्य कोई मात्रा आएगी तो पूरी व्यंजन रेखा का प्रयोग करेंगे, ना कि हा को व्रत के रूप में दर्शाएंगे। इसी तरह जब ना ता के आंकड़े आने पर या जो साव्रत के बाद भी हा आता है उस तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इम्तिहान, तो ये माँ, ये ता और ये हा का व्रत हो गया और आगे इसको निकाल के इसी में ना का इस तरह से हुक जोड़ दिया जाता है, जो कि आपका ना का हुक पढ़ा जाएगा। महसूल, वहाँ स्वर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं कि आप हा का हम स्वर कहाँ लगाएंगे, उसको अवॉइड करते हैं। म ह और ये सा का व्रत निकाला और महसूल। अब सा का आपको लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तहसीलदार, तो ये त ह, देखो ये सा को आगे निकाल के ला और ये दार धार दार का तहसीलदार। ईसा मसीही, तो ये आपका सा, ये माँ और ये सा को निकाल के यही हा बना दिया, तो ईसा मसीह। बेहोशी, तो ये बाकी आउटलाइन है, यहाँ हा है और इसको ही आगे लेके आए और इस सा को आगे निकाल दिया तो इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी। बे हो सी, सा को देखिए ई की मात्रा जोड़ दी, अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये बेहोश बन जाएगा। तो आपने देखा ना होता आंकड़े और साव्रत के साथ भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं आगे बढ़ाकर। इसी तरह जब अगर ना व्यंजन की तरह, वैसे इसका प्रयोग जो हा का व्रत है बड़ा वो कहाँ बनता है, सा व्रत, सा की जगह जैसा सा व्रत पड़ता है, लेकिन अगर ना की तरफ इसको बढ़ा दिया जाता है, मीन्स क्लॉकवाइज बना देते हैं, तो इसमें ना भी ऐड हो जाता है। जैसे ये प न है, अगर देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ इतना बनाएंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, प हा प है। लेकिन जब इसको ना की ऐड की, क्योंकि ना का जो व्रत है, ना का हुक है वो इस तरह से लगता है, ये आपका क्या है, ना का हुक है, तो इसी तरह बढ़ा दिया तो इसमें हा भी ऐड हो गया तो पन है। का न है, तो न है, तो इस तरह से ना भी इसमें ऐड हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये नियम समझ में आए होंगे, इनका प्रयोग करिए और अपनी गति बढ़ाइए। जितने ज़्यादा नियमों को आप प्रयोग में लाएंगे आपकी गति भी उतनी अच्छी आपको बढ़ती जाएगी और आप इसको खुद भी महसूस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।